आटा एंड बियाक एस्पिरेंट्स। सो स्केचिंग सीरीज में एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रीट सीन के बारे में। तो पिछली 2 वीडियोस में हम लोगों ने ब्लॉक्स को बनाया था, अल्फाबेट्स को बनाया था 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो इस बारी हम क्या करेंगे, इसको स्केचिंग को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे विद अ स्ट्रीट सीन। स्ट्रीट सीन को दिखाने का इजीएस्ट वे है 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आज हम सीखेंगे ब्लॉक्स के वाया, पिरामिड्स के वाया, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के वाया बिल्डिंग्स को दूर जाते हुए छोटा कैसे दिखाना है। देन हमने ट्रीज को रेंडर कैसे करना है, छोटे प्लांट्स दिखाने हैं कैसे दिखाने हैं, ह्यूमन फिगर्स दूर जाती कैसे छोटी नजर आएंगी, इजीएस्ट वे ह्यूमन फिगर को दिखाने का आर्किटेक्चरली। तो ये सब चीजें आज हम सीखेंगे स्ट्रीट सीन में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए स्टार्ट करते हैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्ट्रीट सीन को बनाना। अपनी शीट पे मार्क कर लेना है। आप देखिए मैंने वैनिशिंग पॉइंट को मार्क किया है और वहाँ से मैंने एक लाइन खींची है पूरी शीट पे, जो मेरी शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो बेसिकली इस लाइन को हम कहेंगे हॉरिजन लाइन, और इस लाइन के ऊपर ही हमारी आईज आती हैं। तो दैट मीन्स मैं कोई भी ह्यूमन फिगर बनाऊंगी, मैं उस ह्यूमन फिगर का जो हेड है वो इसी लाइन के ऊपर लूँगी। इस लाइन से ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। ज़्यादा ऊपर इतना को ऊपर जा सकता है जिससे आपको ये लगे कि हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है 2 ह्यूमन फिगर्स में। ज़्यादा नीचे लेंगे पॉइंट तो वो किड शो होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मैंने इस पॉइंट से, जो मैंने वैनिशिंग पॉइंट मार्क किया है, वहाँ से मैंने 2 लाइंस ली हैं जो कि मेरी स्ट्रीट को शो कर रही है। बेसिकली आप नोट करेंगे कि मेरी आदत है कि मैं कभी भी सामने बिल्कुल सेंटर में पॉइंट नहीं लेती, मैं हल्का सा ऑफ सेंटर लेती हूँ पॉइंट। ऑफ सेंटर लेने से ये हो जाता है कि आपको स्ट्रीट का व्यू थोड़ा सा ज़्यादा रियलिस्टिक आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी। उस वर्टिकल लाइन को के जो मैं एंड्स हैं, एक एंड तो ऑलरेडी देखो वैनिशिंग पॉइंट को जुड़ा हुआ है, तो दूसरा जो पॉइंट है मैं उसको वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ के एंड देन दूसरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगी, जिससे ये मेरी बिल्डिंग कुछ इस तरह से शो हो रही है कि ये उसका फ्रंट फेस हो गया। तो जो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बेसिकली एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास सिर्फ 3 तरह की लाइंस होती हैं। नंबर 1 इज़ आपकी वर्टिकल लाइंस, नंबर 2 इज़ आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड नंबर 3 इज़ आपकी V1 लाइंस, जिनको हम वैनिशिंग लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैंने अभी तक सिर्फ वैनिशिंग लाइंस यूज़ की हैं या वर्टिकल लाइंस यूज़ की हैं। जो मैंने नीचे अभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है उससे मेरे को ये पता लग रहा है कि मेरी जो बिल्डिंग है ये कितनी वाइड है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस वाइडनेस, ये इसकी वाइडनेस बेसिकली अभी जो मैं बिल्डिंग बनाने लगी हूँ उसकी वाइडनेस के पीछे वो बिल्डिंग हाइड कर गई है। तो अब आप ये देखिए मैं दूसरी बिल्डिंग बनाने लगी हूँ और ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पहले बनाई थी उससे हल्की सी गली शो हो रही है। मैं अभी आपको दोबारा से मार्क करके दिखाती हूँ कि मैं किस गली की बात कर रही हूँ। तीसरी बिल्डिंग बना रही हूँ, उसके एंड्स को वैनिशिंग पॉइंट से जॉइन करूँगी। वैनिशिंग पॉइंट से जॉइन करके मैं उसकी फ्रंट फेस को डिसाइड करके और मैंने उसको हट की फॉर्म दी। आप देख रहे हैं कि सेंटर में पॉइंट लिया मैंने, उस पॉइंट को वर्टिकली अप किया, तो मैं जिस तरह से भी अपनी हट की फॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो मैंने फॉर्म कर दी। अब आप ये देखिए, इसी गली की मैं बात कर रही थी और ये गली आपकी कहीं ना कहीं पहली वाली बिल्डिंग में भी शो हो रही है। तो इसी तरह से हम एक साइड पे हमने अपनी जो भी बिल्डिंग्स लेनी है ले ली, इसी तरह से अब हम सेकंड साइड पे भी, मैं अभी सिर्फ ब्लॉकिंग कर रही हूँ। ब्लॉकिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक बारी थोड़ा सा ये पता लग जाए कि हम लोगों ने किस तरह से नॉर्मल शेप्स को यूज़ करके पर्सपेक्टिव ड्रॉ करना है और हम किस तरह से उसको शेप अप करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरफ या स्ट्रीट सीन की बिल्डिंग्स की तरफ। तो मेरे को थोड़ी सी जो सड़क है वो कम वाइड लग रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा सा और वाइड कर लिया, ठीक है।
ये मेरी सेकंड बिल्डिंग बन रही है, आप ये देखिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से मेरे को अपनी बिल्डिंग की डेप्थ पता लग रही है। तो एकदम बहुत मोनोटोनस सा बन रहा था, तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि व्हाई नॉट मेक इट एक साइड से आपको पूरी उसकी एलिवेशन नज़र आए। सो आई गेव इट अ राउंड डोर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये आपको एक तरह से गली लगने लग गई, कोई जैसे घरों की स्ट्रीट बनी होती है, ये उस तरह से लगने लग गया। और आप इसको ध्यान से देखिए, तो मैं अभी फ्लोर का हल्का सा पैटर्न डाल रही हूँ। इससे आपको ये इस तरह से फील होगा कि ये एक स्ट्रीट है। तो आप भी मेरे साथ साथ बनाइए इसको। साथ साथ बनाएंगे तो इजीली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी, नेक्स्ट मेरा मोटिव रहेगा कि मैं आपको सिखाऊं कि इसमें विंडोज़ या डोर्स को हम किस तरह से शो करेंगे, आर्क मेरी कितनी ऊपर जाएगी, और फिर मैंने उसमें गोलाई दे दी। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हम पर्सपेक्टिव में आर्क को दिखाते हैं। मैंने अंदर से लाइंस को इरेज कर दिया। आगे आप देखिए, इसके बाद व्हाट आई डू इज, मेरी मर्जी, अगर मैं इसको रोशनदान की तरह दिखाना चाहूँ तो मैं उसकी डबलिंग अलग से कर दूंगी, और डोर की मैं अंदर जो फ्रेमिंग होती है उसको अलग से ड्रॉ कर दूंगी। तो सब कुछ देखो, वर्टिकल लाइंस विल रिमेन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइंस हॉरिजॉन्टल रहेंगी, और बाकी वैनिश होती चली जाएंगी। तो आप इसको देख सकते हो। इसी तरह से लेट्स मेक अनदर डोर फॉर द नेक्स्ट बिल्डिंग। तो डोर की हाइट अगर मैं सेम रख रही हूँ तो मैंने उसी तरह से उसी डोर लाइन को आगे ले जाते हुए वैनिश किया। उससे मेरे को आर्क की और डोर की हाइट पता लग गई है, एंड आई विल बी मेकिंग अ डोर देयर ऑल्सो। अभी हम सिर्फ ब्लॉकिंग कर रहे हैं। ब्लॉकिंग के बाद हम इसमें एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। किस तरह से ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगी। तो ये एलिवेशन में मेरे को सामने से कुछ इस तरह से स्ट्रीट सीन नज़र आ रहा है। सो अब आप इसमें देखिए कि मैंने एक रफ सा डिज़ाइन क्रिएट कर दिया जिसमें मैं आपको शो कर रही हूँ ये ब्लॉक्स की फॉर्म में फर्दर हमने खिड़कियाँ निकाली हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखना चाहें तो आप ये देखिए, ये मैं डार्क कर रही हूँ। अभी आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ। डार्क मैंने प्रॉपर इसलिए भी नहीं किया था बिकॉज आप यहाँ नीचे देखिए कि ये मेरे पास कुछ मैंने बेड क्रिएट किया है फॉर द ट्रीज। तो अगर मैं पहले ट्रीज को बना दूं, देन आई विल गेट अ क्लियर पिक्चर कि मेरे को कौन सा पोर्शन विंडो का डार्क करना है। और इसमें आप ये देखिए कि अगर मैं कुछ और भी क्रिएट करना चाहूँ तो व्हाट आई विल डू इज, कुछ इस तरह से। सिमिलरली मैंने पहले इसको डार्क कर दिया एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ ट्री। अब ट्री के क्या होता है कि वी डोंट नो कि कौन से ट्री की हाइट कितनी होगी, कोई फिक्स तो होती नहीं है ट्रीज की हाइट। तो मैं बीच में से इसकी विंडो ले रही हूँ। बाद में जब स्क्रिबल करूंगी ट्री को, अभी तो मैंने टहनियाँ बनाई हैं, तो बाद में जब मैं ट्री को स्क्रिबल करूंगी एंड देन यू विल गेट टू नो, बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगा।
मैं पहले हाथ पेंसिल से हल्का सा स्क्रिबल करूंगी एंड देन आप ये देखिए बिल्कुल वही बेसिकली अगर मैं आपको एक प्लेन पेज पे शो करूं कि हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, तो उसमें आपके पास आप सिर्फ इस बात को समझिए कि जब मैंने यहाँ पॉइंट लिया और इस तरह से आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप ये भी ले सकते हैं अपनी सड़क। तो जब मैंने पॉइंट लिया, what I am doing is I am creating a vertical line. I am joining it with the vanishing point, extending outside. Again, जितनी मेरी बिल्डिंग चौड़ी है उतनी ली और उसकी वाइडनेस। अब मान लीजिए साथ वाली बिल्डिंग इससे ऊंची है और पतली है, वाइड कम है और लंबी ज्यादा है, इससे ऊंची है। तो मैंने जितनी ऊंची है उतनी ऊंची वर्टिकल लाइन ली, वैनिशिंग पॉइंट से जोड़ा, जितनी भी वो वाइड है ले ली और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। तो अब आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे ये गली क्रिएट हो गई, यहाँ पे ये गली क्रिएट हो गई है। अगर मेरे को हट बनानी है तो मैं इसका मिड पॉइंट लेके वर्टिकल लाइन जितनी भी हट ऊपर उठानी है, तो आई विल बी डूइंग लाइक दिस, आई विल बी डूइंग लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। अगर मेरे को आर्क बनानी है तो मैं जहां पे भी आर्क बनानी है मैं वो उतनी लाइन ले लूंगी। आई जॉइन इट विद द वैनिशिंग पॉइंट। ठीक है, मेरे को पता लग गया मेरी आंख इतनी ऊंची है और आंख का नीचे वाला पॉइंट भी मार्क कर लेंगे, वो उसको भी वैनिशिंग से ज्वाइन करेंगे। मिड पॉइंट को ऐसे ले लेंगे। अब यहां से गोलाई दूंगी, एंड यू कैन रब ऑल द पोर्शंस लाइक दिस। सो आपकी पहली एक्सरसाइज होनी चाहिए टू लर्न हाउ टू क्रिएट द एलिमेंट्स। जब आपको एलिमेंट्स अब देखिए, अब मैं मान लीजिए यहाँ पे 2 विंडोज दिखानी है मैंने, तो मान लीजिए जो मेरी विंडो का पॉइंट है ना, एक विंडो इसी पॉइंट पे खत्म हो रही है और यहाँ पे मान लीजिए 2 विंडोज है। व्हाट आई विल डू, टोटल ले लूंगी, विंडो के बॉटम को भी वैनिश करूंगी। अब मैं इसकी पार्टीशंस कर दूंगी। मैंने ये कर दी एक पार्टीशन एंड अब मैं अंदर ही अंदर आई विल बी डूइंग मार्किंग वन मोर लाइन। और ये मेरी 2 विंडोज बन गई। सिमिलरली मान लीजिए ऊपर मेरे को एक और विंडो देनी है, यहां से यहां तक मैंने अगेन मार्क किया। मार्क करने के बाद आई विल अगेन जॉइन इट विद द वैनिशिंग लाइन। आई विल मार्क द पॉइंट्स। अब मान लीजिए कि ये सिंगल विंडो है, आई विल डबल इट, तो ये ऐसे बन गई। आपने इस आर्क की मान लीजिए अंदर से हल्की सी थिकनेस दिखानी है, तो मैंने क्या बोला, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी या वैनिश होती लाइंस होगी। तो मैंने ये ऐसे ड्रॉ किया। जितनी भी आर्क चौड़ी है, जितनी वाइडनेस है, मैंने उतना ले लिया पॉइंट। आई विल गो अप एंड मर्ज। तो ये आपको देखो 3D इफेक्ट देने लग गया, ये चीज आपको 3D इफेक्ट देने लगी। यही सब चीजें मैंने यहाँ पे की हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये देखिए विंडो के मैंने कुछ पार्ट्स रेंडर किए हैं। ठीक है, ये देखिए ये विंडो आ गई, ये इस तरफ की मैं डार्क कर रही हूं। अब ये देखिए ये वैनिशिंग पॉइंट को जुड़ रही थी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से। और
एंड को ना मैंने बहुत ट्रिकी वे से, ये देखिए ना स्ट्रीट आगे तक जा रही है, बट आपने कहीं ना कहीं तो एंड दिखाना ही है ना। तो मैंने क्या किया, आप ना उसको पेड़ से भी दिखा सकते हो, पेड़ से भी दिखा सकते हो उसको। और ये देखिए ये सारे जो ये वाले एलिमेंट्स हैं मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं अलग से शीट के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एंड में पेड़ भी बना सकते हो, पर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था एंड में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 पेड़ बना दिए हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैंने एक टावर बना दिया। मैंने टावर से उसको एंड कर दिया कि सामने कहीं दूर एक टावर है वो नजर आ रहा है हमें जब हम एंड तक व्यू कर रहे हैं। अब देखिए सीढ़ियां कैसे बनानी है, ये देखिए सीढ़ियां साइड से जैसे नजर आएंगी आपने वैसे ले लेना है, उसको वैनिशिंग पॉइंट से ज्वाइन करना है एंड अगेन। तो ये ऐसे लग रहा है कि ये आपकी सीढ़ियां अंदर जा रही हैं। ये कोई विंडो थी, एक विंडो ये क्रिएट की। ये अभी मैं आपको सिर्फ रफली बता रही हूं कि हाउ यू कैन मैनेज आउट थिंग्स। पहले बॉक्सिंग करो, पहले ऐसे। ये मेरा आपको ये पर्पस ये था कि आपको बॉक्सिंग करनी आ जाए। उसके बाद आई विल शो यू कि रेंडर कैसे करना है। लाइट लग गई, और ये डबलिंग आपका डोर लग गया। अब मान लीजिए कि मेरे को ये थोड़ा ना ये वाला पोर्शन बहुत एम्प्टी लग रहा है मेरे को, तो ये वाले पोर्शन को मैंने कैसे सॉर्ट आउट करना है, आई कैन गिव एनीथिंग लाइक आई विल ऑलवेज रेंडर इट। तो अभी तो मैं आपको स्क्रिबल करना नहीं बताया, तो अभी आप समझ लीजिए कि ये मैंने फ्लावर्स या सम प्लांट को शो किया है इस तरह से। अभी थोड़ी देर में आई विल शो यू हाउ टू स्क्रिबल। अगर मेरे को अभी भी कहीं पे कोई पोर्शन ऐसे लग रहा है कि मैं वहां भी प्लांट शो कर सकती हूँ, तो आई विल बी शोइंग इट। और अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रिबल करना भी बताऊंगी। लाइट बनाई है, एक लाइट आपने उधर दिखा दी, दूसरी तरफ कुछ नहीं, हल्का सा ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम के ऊपर उल्टा इन्वर्टेड ट्रेपीजियम है एंड लाइक दिस। सो ये अब आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एक स्ट्रीट सीन फील हो रहा होगा, ठीक है। सो आप इतना मेरे साथ बनाइए, तो मैं आपको, बिकॉज बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो, तो मैं आपको इसको पेन से रेंडर किया हुआ बनाती हूँ और दिखाती हूँ, और उसमें फिर हम ये स्क्रिबल करना सीखेंगे कि प्लांट कैसे शो करना है, ये सब चीज़ें कैसे शो करनी है। आप इसमें हल्की फुल्की ऐसे तारें भी शो कर सकते हैं, वो कैसे शो करनी है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। सो ओके एवरीवन, अब मैंने इसको पेन के साथ इंकिंग कर ली है इसकी, हम लोग बोलते हैं उसको इंकिंग करना। तो ये पेन के साथ इंकिंग करने के बाद अब मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम फटाफट से सीखेंगे। उसमें हम जैसे ये प्लांट को कैसे शो कर सकते हैं,
ये रूफ कैसे शो कर सकते हैं, इस रूफ को कैसे शो कर सकते हैं, अगर लकड़ी का पैटर्न कुछ इस डोर पे दिखाना है वो कैसे दिखा सकते हैं। देन थोड़ा सा अगर हम स्ट्रीट को और अच्छे से रेंडर करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा, मैंने एक ये थोड़ा सा इसको दीवार को अलग कर दिया है। मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं इसका मटेरियल अलग शो करूंगी, इसका मटेरियल अलग शो होंगी, तो वो कैसे शो करना है। अगर मैंने इस वॉल को स्टोन वॉल शो करना है, थोड़ा सा स्टोन का पैटर्न शो करना है, वो कैसे करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आज हम करेंगे और उसके बाद मैं आपको फुली रेंडर्ड स्केच एक बारी दिखाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डाडो के साथ। तो इसको डाडो बोलते हैं, ठीक है, स्कर्टिंग कह सकते हैं आप इसको। हम इसको सबसे पहले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैं कैमरा इसके नजदीक करूंगी। व्हाट यू कैन डू इज, आप इस तरह से कोशिश कीजिए कि स्ट्रेट लाइंस आए एंड सेम डायरेक्शन में इधर भी। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू इज, I think it's not clear. Okay. Yes, now it's clear. तो मैं इस तरह से इसको शो करूंगी। ये सब रेंडरिंग स्किल्स हैं। कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको कुछ पैटर्न ही ड्रॉ करना है। यू कैन शो द थिंग्स यूजिंग दीज स्किल्स ऑल्सो। कहीं क्रिस क्रॉस कर दिया तो आप देखिए, इसको मैंने क्रिस क्रॉस कर दिया। इसी तरह से आई विल बी कवरिंग अप दिस प्लांट। तो मैंने एक हल्का सा पेंसिल से स्केच किया हुआ है, बट मैं उसको प्रॉपरली रेंडर करूंगी। तो लेट्स सी कि वो रेंडर कैसे होगा। तो आप देखिए, आई एम नॉट इवन बॉदरिंग कि मेरी पेंसिल किधर को किसी पैटर्न में घूम रही है या नहीं घूम रही। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं अपना पेन किसी भी तरह, किसी भी डायरेक्शन में हॉच पॉच लाइंस बना के स्क्रिबल करूं। और इस स्क्रिबलिंग में आई विल ट्राई टू मेंटेन अ सर्टन पैटर्न जिससे आपको ये लगे कि वो एक बुश है या ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन हैव अ लुक हियर। एंड जैसे कुछ दो प्लांट्स का कॉम्बिनेशन मान लो इसमें पड़ा हो, तो आप ये देखिए, आई एम ट्राइंग दिस। तो आप देखिए ये कुछ बुश तैयार हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि मैंने कुछ इस एरिया को भी, ये बहुत ब्लैंक सा लग रहा है मेरे को, इस एरिया को भी आई कैन गिव इट सम बुशी रेंडरिंग। उससे ये ऐसे लगेगा जैसे विंडो में कोई प्लांटर रखा हुआ था और उस प्लांटर से आपकी कुछ पत्तियां बाहर को आ रही हैं। तो हम इस तरह से जस्ट बाय गिविंग हॉच पॉच लाइंस, आपको अगर ये अट्रैक्टिव लगती हैं ड्राइंग्स, आप मेरा स्केचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच विल बी टोटली ऑनलाइन। एंड यस, उसमें हम थोड़ा सा इसको और डिटेल्ड आउट, एक एक बुश बनाना सीखेंगे। तो आप ये देखिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे व्हाट वी कैन डू इज, अब ये ना ये चीज, ये बहुत ब्लैंक लग रहा है ये वाला पोर्शन। सो व्हाट आई विल डू इज, आई विल अगेन क्रिस क्रॉस दिस। तो मैं क्रिस क्रॉस करने लगी हूँ, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले ना क्या होता है कि व्हेन आई, बिकॉज पेन से कर रही हूँ ना, तो वो कुदरती बहुत ज्यादा लाइट पहले बन जाता है। एंड उसको डार्क करने के लिए व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी रोटेटिंग माय हैंड और थोड़ा सा बाहर आ गया। व्हाट आई विल डू इज, मैं ये लाइन मोटी कर दूं। मैं ये तीनों साइड्स पे ऐसे थोड़ा सा कर दूंगी एंड यस अगेन आई विल बी। तो आप ये देखिए, ये बॉटम लग रहा है और ये विंडो के अंदर से प्लांट्स बाहर आते लग रहे हैं। एक और चीज आपको सिखाना चाहूंगी
कि ये जैसे ये आपकी ये हट बनी हुई है, तो हट को आप कैसे इसका देखो एक ही फेस दिख रहा है, दूसरा तो दूसरी साइड की हट तो दिख ही नहीं रही है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेक स्मॉल स्कैलप्स हियर, ऐसे इसके बीच में थोड़ा सा प्यार से इसके बीच में, एवरी 2 स्कैलप्स के बीच में आप फर्दर नेक्स्ट स्कैलप बना सकते हो। एंड लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दिस इज लुकिंग। आपको थोड़ा सा फील होता है कि नहीं ये थोड़ा रॉ सा लग रहा है, तो मैंने हल्की सी पेंसिल या आप कलर पेंसिल या मैं देखो आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, जस्ट टू गिव इट लिटिल शेडेड और देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, एक और पैटर्न सिखाती हूँ मैं आपको, ये ऊपर वाली हट को रेंडर करने का। व्हाट आई डू इज मैं इसको रोटेट कर रही हूँ सो दैट इट इज क्लियर विद यू। रोटेट करने से क्या है कि कैमरा एक तरफ से लगा हुआ है तो मेरे को परेशानी नहीं है। तो मैंने ये ना रॉ सी ऐसे लाइंस लगा दी इसके बीच में। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं वर्टिकल लाइंस लगाऊंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मैंने कुछ वर्टिकल लाइंस नीचे लगाई, ऊपर वाले में मैं उनके बीच में लगाऊंगी सो दैट मेरा वर्टिकल जॉइंट नहीं मिले, सो दैट मेरा वर्टिकल जॉइंट नहीं मिल रहा। और अब ना ये अभी भी ना बड़ा ब्लैंक सा लग रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं ये वाली जो है डबल पर्सपेक्टिव में हुई है, ये इसको आई विल बी कलरिंग थोड़ी डेप्थ दिखाने के लिए। एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई विल डू इज ऐसे ना हल्के हाथ से कहीं कहीं, फिर ऊपर वाली लाइन में ऐसे कहीं कहीं, और बहुत हल्का हाथ लगा रही हूँ। ठीक है, तो ये ना थोड़ी सी रॉ सी लुक दे रहा है, जैसे किसी मतलब रिजॉर्ट टाइप। ये थोड़ा कैंसिल कर देना यार, ये वाला वॉइस कैंसिल कर देना, यहाँ से स्टार्ट करना। तो ये ना थोड़ी सी रॉ लुक दे रहा है, जैसे आपको वो केरला की हट्स नहीं नजर आती, कुछ वैसा सा ये लगने लग गया। आप इसकी और अच्छे से फिनिशिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट एल्स कैन आई डू, क्योंकि यहाँ पे स्कैलॉप्स थे, आई कैन गिव स्कैलॉप्स हियर आल्सो। तो स्कैलॉप्स कैसे आएंगे आपके, वर्टिकल लाइन विल रिमेन वर्टिकल, कुछ इस तरह से। इसके अलावा अब आप कहोगे कि मैम ये ट्री देखो, ट्री पे फिर वही काम है, आई एम गोइंग टू डू स्क्रिबलिंग ओनली। मैं स्क्रिबल ही करूंगी उसकी टहनियों के ऊपर, उसकी ब्रांचेस के ऊपर। पहले बड़ा बड़ा स्क्रिबल कर दूंगी जस्ट टू सी कि मेरा ट्री कैसे जा रहा है या कितना। जैसे अब मैंने ये बड़ा बड़ा स्क्रिबल कर दिया ना, अब मैं इसमें आई विल स्टार्ट डूइंग छोटी छोटी स्क्रिबलिंग। तो अगर मैं पूरा ट्री इसी वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगी तो वो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको एक ब्रांच करके दिखा रही हूं मैं। रेस्ट इज योर होमवर्क, आप इसको करके देखिएगा। मतलब अगर मेरे को कोई ये स्ट्रीट सीन 30 मिनट्स में बनाने को कहेगा, बिकॉज मैं आपको टीच कर रही हूँ इस टाइम पे, तो ऑब्वियस बात है धीरे धीरे चलूंगी ना। बट अगर मैं खुद बनाऊंगी तो ये मैं 30 मिनट्स के अंदर अंदर फुली रेंडर्ड बना दूंगी। आप ये देखिए इस तरह से। और अब आप बोलोगे कि मैम इसकी ब्रांच बहुत ज्यादा ब्लैंक है, व्हाट यू कैन डू, आप धीरे धीरे ऐसी लाइंस लगा सकते हो, ऐसे कैसे से भी जा रही हैं, यू डोंट नीड टू सी। और अब आप बोलोगे कि मैम ये तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही हैं, अभी देंगी भाई। पहले तो इसका बेड जो है ये देखिए, इसका ये जो बेड है इसको मैं कुछ इस तरह से आई विल डू इट, और अंदर वाला जो बेड है उसको मैं पूरा फुली कलर कर दूंगी डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और यहाँ डॉट्स डॉट्स डॉट्स। ठीक है, तो आप ये देखिए
आप ओवरऑल देखिए इसका, अभी आप और भी कर सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाता है उसका। ये इसमें आप प्लीज फिर ध्यान दीजिए, आई एम जस्ट टीचिंग यू द वेज हाउ टू रेंडर। आप कितना डेंस कर रहे हो और कितना खुला खुला कर रहे हो ये आपने खुद में देख लिया, ठीक है। इसी तरह से आपको देखिए मैंने हट बता दी, आपको ये दूसरी तरह की हट बता दी, आपको ये मैंने स्क्रिबल करके प्लांट्स करने दिखा दिए। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ब्लैंक है तो आप इसमें भी लाइंस लगा दो ऐसे। पेन से बहुत अच्छी आती है लुक ना। अगर कुछ वाटरप्रूफ माइक्रो टिप वगैरह के आप पेन्स यूज कर सकते हो। देखो अब ये दरवाजा है, इफ आई वांट टू मेक समथिंग, मैं इधर से शुरू होती हूँ। मैंने पहला पैटर्न ये डाल दिया, दूसरा पैटर्न मैं थोड़ा डेंस डाल रही हूँ। अब इससे क्या हो गया, आपको डिफरेंस पता लग रहा है, बीच में लाइन पता लग रही है। आप डार्क भी कर सकते हो उस लाइन को, ठीक है। अब तीसरा पैटर्न, अब आपको लग रहा है कि अब नेक्स्ट क्या करें, मतलब ये पूरा ऐसे जाएगा ना, ऐसे, ठीक है। तीसरा पैटर्न, अब ये डोर मेरे को बहुत ब्लैंक लग रहा है, ये बहुत खाली लग रहा है। व्हाट आई डू, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैंने इसको आयरन डोर दिखाना है, ठीक है। तो मैंने ना वर्टिकल पार्टीशनिंग्स कर दी इसमें, सपोजिटली 3-4 पार्टीशंस कर दिए। थोड़ा सा करके दिखाऊंगी, आप उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हो। तो व्हाट आई डू इज, यहाँ से कुंडी ऐसे घुमा दी, ये ऐसे घुमा दी, ये ऐसे घुमा दी, और यहाँ से दूसरी तरफ को घुमा दी, और यहाँ से फिर इधर को घुमाई। आप ये थोड़ा सा इसका भी बीच का एरिया घूम सकते हो, ठीक है। फिर इधर से ऐसे, और बाद में आप इसको डार्क भी कर सकते हो ऐसे। यू कैन मेक एनी, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैम ये तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड लग रहा है, एक तरफ कोई गोली घुमा दो, इधर की इधर घुमाई और इधर की इधर घुमाई। आप ये भी कर सकते हो। What else you can do, आप इसमें कुछ ऐसे सेम कुछ डिजाइन बना होता है, इससे थोड़ा 3D इफेक्ट आ जाएगा। उसके अलावा आपने ये प्लांटर रखा है, आप इस प्लांटर को कैसे रेंडर करके देखोगे। मैं प्लांटर्स को ना नॉर्मली इस तरह से करके ना थोड़ा सा खाली भी छोड़ देती हूँ, ठीक है, और क्रिस क्रॉस कर देती हूँ। मैं क्रिस क्रॉस बहुत यूज करती हूँ ऐसे। आपको अगर सड़क दिखानी है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाओगे, और उनको डेंस करते जाओगे। देखो कहीं कहीं खुली कर दिया आपने, कहीं कहीं आपने इस तरह से। अब देखो इसकी शैडो भी पड़ रही है थोड़ी सी, तो यहाँ मैंने डेंस कर, उस वे में मैंने शैडो भी दिखा दी हल्की सी। और कहीं कहीं आप लाइट लाइंस लगाते जाओगे, कहीं कहीं टाइल्स में आपने इस तरह से। तो अब आप एक खुद ही देखो ना, ये इफेक्ट आने लग गया, आपको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी आईज मूव करने लगी इस चीज के साथ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये बहुत ब्लैंक है, ये विंडो बहुत ब्लैंक है, तो यू कैन शो सम पॉट्स हियर। मतलब खिड़की में रखे हुए हैं, थोड़ा सा प्रोपोर्शन बड़ा हो गया, इट कुड बी लिटिल स्मॉलर ऑल्सो। और बाकी की विंडो को आप ऐसे शो कर सकते हैं।
और मैं भूल ही गई कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्रांच भी है, तो वो जो ब्रांच है वो ब्रांच पहले तो जगह ब्रांच घेरेगी ना, ब्रांच के ऊपर जो भी लीव्स हैं वो पहले वो जगह घेरेंगी एंड देन वी विल सी कि कितनी विंडो ये वाली बची है। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए ये आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ब्लैंक है डोर, ये वाला डोर बहुत ब्लैंक है। व्हाट यू कैन डू इज, आप बहुत अच्छे से इसके आसपास ऐसे कुछ पत्थर शो कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये पत्थर अभी ब्लैंक लग रहे हैं, तो आप इनको कैसे आप फिल करोगे? तो थोड़ा सा ना डेप्थ दिखने लग जाती है, अच्छी लगने लग जाती है चीज। सारी बार बार बता रही हूँ कि ये रेंडरिंग स्किल्स है। देखो अंदर के हिस्से को जैसे मैं कहूँ कि मैंने तो ये वाला हिस्सा क्रिस क्रॉस करना है, उसके अंदर वाले हिस्से को मैं कह रही हूँ कि मैं थोड़ा लाइट रखूंगी। हैंडल को मैंने कर दिया पूरा कलर, और मान लीजिए मैंने इसमें लकड़ी का पैटर्न शो करना है। तो आप देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ आउटलाइन कर रही हूं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इसके बीच में भी एक लाइन और आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। टोटली आपकी बारीकी है कि आप कितना बारीक काम करते हो। आप 0.3 का पेन यूज करो और देखो कितना अच्छा, कितनी सुंदर रेंडरिंग होती है उससे। इसके अंदर भी आप शो कर सकते हो अपना कुछ भी डिजाइन। इसको भी सेम रेंडर करेंगे, इसका भी ऐसे दिखाएंगे। स्केच खत्म होने पे आप कुछ ऐसे तारें ऐसे घूमती हुई भी दिखा सकते हैं, जिसमें आप ऐसे ऐसे जैसे थोड़ा स्ट्रीट्स में कई बार लगा होता है ना, रिबन्स ऐसे लगे होते हैं ना, समटाइम्स आपको देखने को भी मिलते होंगे कुछ उस तरह से। यू कैन गो फॉर दीज ऑल्सो अगर आपको लगे। अब हमारा नेक्स्ट जो काम रह गया है वो है कि हमने ह्यूमन फिगर को कैसे शो करना है। बट आई थिंक सो ह्यूमन फिगर एक ऐसा टॉपिक है कि आर्किटेक्चरली बेसिकली ना जो ह्यूमन फिगर्स होती हैं उसमें कोई हम फीचर्स नहीं ज्यादा बनाते, आईज, नोज, हैंड्स के प्रॉपर फीचर्स वो सब नहीं बनाते। तो ह्यूमन फिगर बनाने का एक सेट रूल है, एक सेट स्टाइल है इन आर्किटेक्चर। सो नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हम इसी सीरीज की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सीखेंगे कि हमने ह्यूमन फिगर्स को सीन्स में कैसे लेके चलना है। तो अब मैं इस स्केच को प्रॉपरली आपको पूरा रेंडर करके शो करती हूँ। तो अभी जब तक आप इसको ऐसे देखिए, इसको देख के बनाइए, रेंडर कीजिए मेरे साथ एंड इसको कंप्लीट किया हुआ मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। सो यू कैन हैव अ लुक हियर। ये मेरी तरफ से स्केच कंप्लीट हो गया। देखिए डोर इसी तरह से आपको सिखाया था, ऊपर विंडो, कुछ प्लांटर्स, पेड़, हट रेंडर करनी बताई थी।
अभी इसमें मैंने ये ट्रायंगल्स को ज़्यादा कलर नहीं किया। वो एक्चुअली मैंने 2 बर्ड्स बिठा दी, तो मेरे को ऐसे लगा कि ये अगर करूँगी तो वो सारा बीच में मिक्स हो जाएगा, इस वजह से मैंने नहीं किया। तो ये कुछ ट्रायंगल्स ऐसे आ गए, आपका डोर आ गया, आपकी स्टोन वॉल आ गई, आपके प्लांटर्स आ गए, आपकी सड़क आ गई। तो नेक्स्ट टाइम जो हम सीन बनाएंगे उसमें हम ह्यूमन फिगर्स को साथ लेके चलेंगे। इस वीडियो में आपने बिल्डिंग्स को कैसे शो करना है, वैनिशिंग पॉइंट कहाँ लेना है, हट्स को, आर्चेस को कैसे आपने पर्सपेक्टिव में शो करना है, एंड रेंडरिंग को कैसे करना है अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्केच बनाना आ जाए तो ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। आप लोग अपना अपना स्केच कंप्लीट करके अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं एंड हमें टैग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन फिगर्स को लेके चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए जब आप इस स्ट्रीट सीन की बारीकियों को बना रहे थे हमारे साथ। तो नेक्स्ट टाइम मिलूंगी किसी थ्योरेटिकल टॉपिक के साथ। तब तक आप इस स्ट्रीट सीन को कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट करके अपने इंस्टाग्राम पे जरूर अपलोड कीजिएगा और हमें टैग करना नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।